अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोग वक्फ बिल के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथ ही इस प्रोटेस्ट के आयोजक SIO, GIO, फर्टर्निटी और AUSF को, उसके जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। साथियों, ये वक्फ बिल जब लोकसभा में पास हुआ तब से लेकर के जब एक्ट बन चुका है, इसका सफर हमारे सामने है। हमने देखा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में जाग कर इस बिल को पास करने की कोशिशें की गई, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। सरकार हम पर अपनी फासिस्ट ताकत का मुजाहिरा कर रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। सरकार हम पर जुल्म ज्यादती कर रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक चीज समझने की कि अगर ये सरकार की फासिस्ट ताकत का जोर हम पर नई चीज नहीं है, तो फिर ये भी नई चीज नहीं है कि हम सरकार से लड़ें, उसकी मुखालफत करें। और अगर ये चीज नई नहीं है कि हम सरकार से लड़ें, तो फिर ये चीज भी नई नहीं है कि हम सरकार से जीतें और उसकी फासिस्ट ताकतों को हराएं। साथियों, ये बिल जो अब एक्ट बन चुका है, ये साफ तौर पर संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है। संविधान का आर्टिकल 26 ये बताता है कि हर धर्म को इजाजत है, उसको आजादी है कि वो अपने धार्मिक अफेयर्स को खुद ही मैनेज करे, वो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टी को, अपने रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को और इंस्टीट्यूट को खुद मैनेज करे और उसको ओन वो खुद करेगी। तो फिर ये बिल लाकर ये सरकार क्या बताना चाह रही है? ये सरकार क्या ये कोई पहली मर्तबा का ये सरकार ये हरकत पहली मर्तबा की नहीं है कि वो चाहती है कि संविधान को बदल दे, संविधान में कोई छेड़छाड़ करे। ये सरकार ने पहले भी कोशिशें की हैं, लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूं कि ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, किसी फासिस्ट नेता के भ्रष्टाचार उसूलों से, उसके कानून से नहीं चलेगा। आपके पास 240 MP होंगे। मैं आपको ये बता देना चाहूं कि अगर आपके पास 543 MP भी होते, तब भी संविधान आपसे ऊपर है, आप संविधान के नीचे हैं। संविधान में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते और इस चीज को रोकेंगे हम लोग। हम मुसलमान, जिसको आप दोम दर्जे का शहरी मानते हैं, वो आपको बताएंगे कि हम अपने शरीयत को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि वो अपने संविधान को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमने पहले भी जब आपने संविधान के खिलाफ चलने की कोशिश की है, हमने आपको रोका है और संविधान के सीधे रास्ते पर लाया है। और ये बात जान लीजिए कि आगे भी जब जिस मोड़ पर आप संविधान के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे, हम हर उस मोड़ पर आपको संविधान का सीधा रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। साथियों, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है और आज भी मैं कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा मुत्तहिद होना, हमारा एक होना। अगर हम चाहते हैं कि हम इस लड़ाई को जीतें, तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें अपने तमाम ज़ाती तफरकों को, मसलक की बुनियाद पे हमारे तफरके को भूल जाना पड़ेगा। हम अपने तमाम आपसी मुखालफत को भूल जाएं और एक हो जाएं, तब जाकर हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक बात मैं उस लोगों को, उस नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहना चाहूँगा जो आज भी अपनी आरामगाहों में आराम कर रहे हैं, जो आज भी रील्स और शॉर्ट में मसरूफ़ हैं, IPL जैसे एंटरटेनमेंट में मसरूफ़ हैं, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से आप रहें तो फिर याद रखिए कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। याद रखिए कि अगर आप अब भी बेदार नहीं होंगे, कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। इसी कैंपस में SIO की तरफ से पिछले महीने कॉल आई रमज़ान में प्रोटेस्ट की। कम लोग आए। वो लोग जो शरीक नहीं हुए उस प्रोटेस्ट में, आज वो कहते हैं कि जब मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुआ है तो मानो क्यों खामोश। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब उस वक्त प्रोटेस्ट की कॉल दी गई तब आप कहाँ थे? और अब जब पानी सर से ऊपर हो चुका है, तब आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं आज कॉल दे रहे हैं? इस कैंपस में और भी ऑर्गेनाइजेशन है। इस कैंपस में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पैनल्स हैं। वो क्यों नहीं कॉल दे रहे हैं प्रोटेस्ट की? ये चीज़ समझने की है। अब भी वक्त है, बेदार हो जाइए। अब भी वक्त है, जाग जाइए और लड़िए, इस सरकार के खिलाफ लड़िए और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह।
जरिए मैं पूरी अपनी कम्युनिटी की तरफ से दीगर जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई है। आप ये मत समझिए कि ये एक कम्युनिटी की लड़ाई है। अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर सरकार कामयाब हो जाती है संविधान में छेड़छाड़ करने के, तो इस सरकार का अगला निशाना आप में से कोई एक कम्युनिटी होगा। ये बात याद रखिए। चराग सबसे बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे धर्म को बचाने की लड़ाई है। ये हमारे धर्म स्थल को बचाने की लड़ाई है। आइए हमारे साथ जुड़िए इस लड़ाई में और साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, इस फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़ेंगे और इस फासिस्ट ताकत को हराएंगे और हक और इंसाफ संविधान का परचम बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान होगी। आखिरी में मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। इस प्रोटेस्ट के जितने आयोजक हैं उन तमाम को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। जो भी लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं उन तमाम को सलाम पेश करता हूँ, जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे SIU और फटर्निटी मूवमेंट को सलाम पेश करता हूँ, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, जो अपनी हिम्मत का हमें सबूत दे रहे हैं, जो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। कितने डिटेन हुए, कितनों पर लाठियाँ चली, लेकिन वो हार नहीं माने, वो जेल जा रहे हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। उन पर लाठियाँ चल रही है तो वो संविधान को बचाने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। वो इस फासिस्ट ताकतों के सामने अपना सर नहीं झुका रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि इंसाफ, हक और संविधान फासिस्ट ताकतों पर जीतेगा, इंशाअल्लाह जीतेगा और इंसाफ और हक जीतेगा इंशाअल्लाह। इनकलाब जिंदाबाद। इंशाअल्लाह।